पे आपको क्या ऐसा लगा कि फिर अपने गांव चल करके सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहिए? ऐसा क्या आपने देखा कि इस तरीके का जो झुकाव हुआ, थोड़ा बताइए हमें दर्शकों को। नहीं सर, एक तो वहाँ की स्थिति अच्छा नहीं है। उसके बाद गांव में आने का पर्पस ये हो गया कि गांव में मेरा कोई आदमी, मतलब घर में कोई आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से गांव में आना पड़ा कि तो गांव में आने के बाद सोचा कोई ना कोई विकल्प तो चाहिए, इसलिए मैंने मुर्गी पालन को चुना कि सोनाली मुर्गी पालन आप जी शुरुआत किए। तो सर शुरुआत जब किए थे तो इसमें कितना आप लागत लगाए थे, कितने इन्वेस्टमेंट आपने किया? जब किए थे तो इसमें कितना आप लागत लगाए थे, कितने इन्वेस्टमेंट आपने किया? सर कोई तकरीबन 1,25,000 के आसपास घर बनाने में लगा। अच्छा, 1,25,000 ये जो आपका फॉर्म सेट है टोटल बनाने में आपका लग गया 1,25,000। ठीक है जी, आगे बताएं सर। उसके बाद जब मैंने चिक्स लिया तो लगभग 20,000 का चिक्स लेके आया। अच्छा, 20,000 रुपए का चिक्स लेकर गए। 1,000 चूजा लाए थे उस समय? जी जी। अच्छा, 1,000 लाए थे चिक्स। अच्छा, तो 20,000 रुपए का ये आपका चिक्स हो गया, 1,25,000 वो खर्च हो गया आपका। अच्छा, तो टोटल मिला के 1,45,000 रुपए आपका खर्च हो गया जी। अच्छा, उसके बाद सर क्या खर्च हुआ आपका बताइए? उसके बाद बस दाना और मेडिसिन में तकरीबन वैसे मान लीजिए 5-7 हजार रुपए मेडिसिन में आपका खर्च हो गया। में क्या क्या बेनिफिट आपको दिख रहा है फ्री रेंज अगर कोई किसान करे तो उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है? सर फ्री रेंज में दाना में बचत हो जाता और देहाती टाइप का हो भी जाता है। अभी जैसे ये फिर फार्म का हो गया जिसमें हम घास तो खिलाते हैं लेकिन जो जितना मात्रा में खाना चाहिए उतना मात्रा में खाता नहीं है। अच्छा, जितना मात्रा में खाना चाहिए उतना मात्रा में खाना खाती नहीं है। अगर इसको अगर फ्री रेंज करके रखेंगे, खोल करके रखेंगे तो अपने हिसाब से खाना खाएगी, है ना ये चीज। और जो भी हरा चारा होगी वो खाना खाएगी तो आपका कॉस्ट कम लगेगा जी। कॉस्ट दाना में आपका कॉस्ट कम लगेगा जी। अच्छा, मुख्य रूप से ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अगर सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहे, शुरुआत करना चाहे तो उनको किन किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो वो पालन से पहले ट्रेनिंग कर लें जी, जो सबसे अनिवार्य है क्योंकि ट्रेनिंग कर लेंगे तो थोड़ा ज्ञान हो जाएगा और इससे जो है से मतलब बहुत चीजों का सहूलियत हो जाता है। कारण इसका बीमारी इसका रेख में थोड़ा आसान हो जाएगा, देख रेख में थोड़ा आसानी देख रेख कर लेंगे लोग। अच्छा सर, बीमारी मुख्य रूप से आप जैसे बताएं कि बीमारी इसमें कई तरीके, कौन कौन सा बीमारी मुख्य रूप से इसमें आता है, ऐसा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर ये ऐसे तो हमारी ये जो नस्ल है सोनाली की, एक तो मैंने पंखा का व्यवस्था नहीं किया इसमें और ना इसको अभी तक कोई फर्क पड़ा है, इसलिए नस्ल बहुत मजबूत है। अगर ब्रॉयलर पालते तो उसमें फिर आपको पंखा का व्यवस्था करना पड़ता है? पंखा का व्यवस्था करना पड़ता, प्लस बोरा भिजा के जो है एल्वेस्टर के ऊपर डालना पड़ता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है। अच्छा, ब्रॉयलर का आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है सर? सर ब्रॉयलर का अभी लगभग 130-35 रुपया रेट चल रहा है। 130-35 रुपए केजी जी। अच्छा, खाड़ा का जी। अच्छा, अगर इसका वजन की बात की जाए तो इसका क्या रेट में बिकेगा ये? सर मिनिमम 230 रुपया 20 रुपया 230-220 के रेट में आपको बिकेगा ये। अच्छा, तो ब्रॉयलर से 100 रुपए के आसपास ज्यादा हो गया है ना, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए सही है। अच्छा, ये कितने दिनों में, जैसे अभी आप मीट पर्पज से रखे हुए हैं कि अंडे पर्पज से रखे हुए? सर ये मेरा अंडा पर्पज से, अंडा पर्पज से रखे हुए हैं। तो कि ये इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? सर आधा बोल के आया था कि 500 मेल 500 फीमेल जी। अच्छा, अगर अभी आपको सेल करना पड़े कुछ, अगर आप जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि शाम को कुछ सेल करेंगे जी, तो सेल करेंगे तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है? सर फीमेल ऐसे ही पहचान में आ जाती है क्योंकि उसके सर के ऊपर मोर नहीं होता है और मेल के ऊपर मोर होता है जो कुकरू बोलता है, इसकी वजह से पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से आप पहचान कर लेंगे। जी। अच्छा, जो बच्चे छोटे छोटे चूजे रहते हैं उस समय पहचान में नहीं आते हैं? नहीं सर, उस समय भी पहचानने का कोई रास्ता तो है लेकिन जैसे ट्रेनिंग में मुझे बताया गया था कि एक लेजर लाइट होती है जिससे देखा जाता है, लेकिन शुरुआत में वैसा कुछ अपने पास व्यवस्था नहीं होता है या कोई भी नया अगर किसान भाई जुड़ेंगे उनको भी ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है, तो जो कंपनी का है उसी को मानना पड़ता है। अभी कौन सी कंपनी का फीड इसको दे रहे हैं? सर हम ग्रोवर चला रहे हैं, अनमोल कंपनी। अभी आपके पास कितना टोटल चिक्स है इसमें? सर अभी 9 से 25 बाकी। 925 है जी। तो कितनी ग्रोवर अभी पर डे का दे रहे हैं? आपका पर डे का कितना ग्रोवर पर डे का तकरीबन 80 किलो दे रहे हैं। 80 किलो पर डे दे रहे हैं, 40 केजी सुबह 40 केजी शाम।
2 टाइम में देते हैं क्या? जी, किस 2 तरीके टाइम में से? देते 2 टाइम में। अच्छा सर, तो फिर हरा चारा आप कब देते हैं? हरा चारा दोपहर को देते हैं। हरा चारा दोपहर में दे जी, देते हैं। तो हरा चारा कितनी मात्रा में देते हैं? अभी तो कोई खास व्यवस्था नहीं है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे देते हैं। लेकिन अब जो खेती होगी आसिन महीने से, तो जो है से बरसिंगा अथवा तो क्या बोलते हैं मक्खन ग्रास, इसकी खेती थोड़ा सा करेंगे जी। और तकरीबन 20 किलो के आसपास इसको हरा चारा देंगे। 20 केजी के आसपास हरा चारा इसको दे देंगे जी। तो मेरा दाना जो है 20 केजी घट जाएगा। 20 केजी में तो फिर 60 केजी हो जाएगा जी। अच्छा, 80 से 60 केजी हो जी, जाएगा 60 केजी। अगर इस तरीके से अगर हरा चारा का मैनेजमेंट करे तो जी। अच्छा सर, आप अंदाज कभी लगाए हैं कि ये अगर फ्री रेंज करते तो फिर कितना दाना लगता है आपको पर सर अगर फ्री रेंज करते तो तकरीबन मेरा 1/3 घट जाता है। लगभग 40 केजी के आसपास हो जाता है ना जी। तो आधा, उससे तो काफी आपका बचत होता सर। जी सर, बचत होता, लेकिन बरसात महीने में जो है फफूंदी हाँ या अनेकों प्रकार की बीमारी, कीड़ा वगैरह होता है, जिसकी वजह से बढ़िया के बजाय खराब हो जाता है, इसलिए मैंने फ्री रेंज में नहीं रखा। इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं क्या? नहीं सर, बस थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, बस खेती बाड़ी को। अच्छा, कितनी खेती करते हैं? इस बार तो ज्यादा नहीं किया, लगभग 10 कट्ठा किया। 10 धान का खेती। धान का खेती करते हैं और पूरी अभी डिपेंड है इसी पे? जी सर। अभी फिलहाल आपका नेपाल वाला जो काम है वो नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर, जैसे मेरा भाई है, भैया भी हैं, अच्छा वो लोग वहाँ पे हैं जो काम धंधा देखते हैं, और फिलहाल मैं यहाँ घर। दोनों लोग मिल करके इस काम को कर रहे हैं? जी जी। दो, एक यहाँ पे संभाल रहे हैं तो एक आदमी वहाँ पे संभाल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे। बहुत सारे ऐसे जो किसान भाई हैं शुरुआत दौर में उन कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको बॉयलर करना चाहिए या फिर सोनाली करना चाहिए, ठीक है? तो आप अभी यहाँ पे सोनाली भी किए हैं, कड़कनाथ भी किए हैं, और बॉयलर का भी कहीं ना कहीं आपने ये पूरा जायजा लिया होगा, अच्छे तरीके से जानकारी लिया होगा उसके बारे में। बॉयलर में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बॉयलर में क्या होता है कि बहुत तरह की परेशानियां आती है। जैसे अब ठंडा महीना है तो उसके लिए हीटर रखें, अथवा मतलब लाल वाली जो बल्ब होता है 100 वाट 200 वाट का, वो बल्ब जलाएं, जिससे आपको बिजली का यूनिट खपत होता है, बिजली बिल बढ़ जाता है, ठीक है? और ये जो हमारी सोनाली नस्ल है, इसके लिए हम नॉर्मल बल्ब, ये एलईडी बल्ब का प्रयोग करते हैं, अभी बहुत कम मात्रा में, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं। फिर भी बिजली यहाँ पे लेना पड़ा होगा कनेक्शन? जी सर, बिजली कनेक्शन। ये कमर्शियल होता है या फिर एग्रीकल्चर? कमर्शियल। एग्रीकल्चर मिलता है ना सर? नहीं सर, एग्रीकल्चर के लिए मैं बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन मिला नहीं। तो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप सलाह देना चाहेंगे कि कमर्शियल ही ले? जी सर, कमर्शियल ही ले। अच्छा, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, बहुत जगह पे हम देखते हैं कि सर काफी सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, बाहरी प्रकोप काफी देखने को मिलता है सर फार्म पे। तो अभी हम आपके फार्म पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जाली से घिराव किए हुए हैं, तो इससे सर कोई माने बाहरी तो कीड़े वगैरह इसमें नहीं जा सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आसानी से रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। अच्छा, रात में खुद रहते होंगे यहाँ पे? जी सर, मैं देख रेख करने के लिए मैं यहाँ सोता हूँ, बगल में मेरा रूम है। अच्छा सर, रात के समय में क्या क्या ध्यान देने का जरूरत होता है किसान भाइयों को, ये बताएं। सर जैसे अब मुर्गी फार्म जो होता है जी, वो ज्यादातर एकांत में होता है, जहाँ पे घर वगैरह ना हो। सरकारी नियम अनुसार तो 1 किलोमीटर अलग होना चाहिए जी। तो 1 किलोमीटर अलग होते ही या तो खेतों में होता है, नहीं तो रोड के किनारे होता है। तो रोड के किनारे जैसे एक जंतु होता है सपनेर जी, सपनेर, हाँ सपनेर। अच्छा अच्छा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इन लोगों को। उसके बाद बिल्ली, तो बस यही सब चीज को ध्यान देना पड़ता है, प्लस आवारा जो कुत्ता होता है। तो आप जो यहाँ पे बनाए हुए हैं इसमें किसी तरीके का दिक्कत नहीं? ये जाली लगाए हुए हैं सर, ये जाली लगाना जरूरी है किसान भाइयों को? जी सर, ये जाली अनिवार्य लगाना है, क्योंकि स्टील जाली है, ये जो है बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए स्टील जाली कोई भी किसान भाई अगर मुर्गी फार्म रखना चाहते तो ये जरूर लगाएं, चाहे वो बॉयलर कर रहे हो या फिर सोनाली कर रहे हो। तो स्टील जाली इस तरीके का लगाना अनिवार्य है। अच्छा सर, हम एक और सवाल आपसे करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आप बांस की जो यहाँ से वहाँ तक लगाए हुए हैं, वहाँ पे उस पे मुर्गियाँ बहुत अच्छे तरीके से बैठी हुई है और रिलैक्स फील कर रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जो जुगाड़ है ये आपके मन से निकला या फिर कहीं आपने देखा इस तरीके का? सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ना। जी जी, ये जो मुर्गी होती है ना, बड़ी चंचल प्रकार की होती है इसकी नस्ल, जो
ऊपर बैठना पसंद करती है, जिसके चलते जो है ये अपना जुगाड़ू तरीका से मैंने बांस लगा दिया कि ताकि ऊपर बैठे। जी इसीलिए जी जी। अच्छा, इसको ऊपर बैठने से रिलैक्स फील होता है। जी, अब जी। बारी बारी से सारे इसमें बैठती होंगी ऊपर में जी, ये सर। कभी जो नीचे जाते होंगे फिर ऊपर आते जी, होंगे, जी, इस तरीके जी। से अपना जी। रिलैक्स फील होता है। जी। अच्छा, इसका लंबाई सर कितना है, ये थोड़ा फॉर्म का बताएं। फॉर्म का हाइट, हाँ, हाइट हाइट कितना है? हाइट तकरीबन 6-6.25 फीट होगा। 6 फीट पे है। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं होता है कि जैसे अगर हाइट काफी कम देखने को लग रहा है तो सर गर्मी ज्यादा नहीं सर, ये हमारा जो फर्म है अगल बगल में पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल देखने में लग रहा है पेड़ पौधा इसलिए काफी है। स्वच्छ हवा आता है जी। और गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम कर देता है। अच्छा, इसी वजह से इसको कोई किस तरीके का नहीं परेशानी सर, नहीं कोई हो- परेशानी होने नहीं। वाला। जो किसान भाई अगर कभी पूरे फैला हुआ एकदम फरदान खेत में अगर करें जी। तो उनके लिए हाइट थोड़ा और जी बढ़ाना सर, जरूरी होगा। उनके लिए मिनिमम 8 फीट होना चाहिए सर। मिनिमम 8 फीट का हाइट होना जरूरी जी, है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमारे किसान भाइयों को इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद।